भारत में लोकतंत्र का सबसे चमकता सितारा मानी जाने वाली शक्ति है स्वतंत्र प्रेस। यही वह आईना है जो सत्ता की सच्चाई जनता के सामने लाता है। वो सवाल उठाता है जिसे सुनने से अक्सर कुर्सी पर बैठे लोग कतराते हैं। लेकिन आज उसी आईने पर धुंध छा रही है और सवाल उठना लाजिमी है, क्या भारत में प्रेस वाकई स्वतंत्र है या उसकी आवाज पर बंदिशें बढ़ती जा रही हैं? एक समय था जब पत्रकार कलम के सिपाही कहलाते थे, लेकिन अब वही कलम कई बार सत्ता के डर से कांपती नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की स्थिति चिंता का कारण बन चुकी है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर हाल के वर्षों में गंभीर सवाल उठने लगे हैं। 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159वां था, जो कि पिछले वर्ष के 161वें स्थान से कुछ सुधार तो दिखाता है, लेकिन यह वास्तव में चिंता का विषय है। यह गिरावट सिर्फ एक रैंकिंग नहीं, बल्कि उस आज़ादी पर चोट है जिसे हमने आज़ादी के साथ पाया था। यह सुधार अन्य देशों की गिरती रैंकिंग की वजह से हुआ है, न कि भारत में किसी वास्तविक सुधार के चलते। केंद्रीकरण प्रेस के निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, क्योंकि इसके कारण मीडिया का एक हिस्सा सरकारी एजेंडे का पालन करने को मजबूर होता है। पत्रकारों पर कानूनी दबाव भी बढ़ गया है। देशद्रोह, मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत कई पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जिससे वे आत्मसेंसरशिप अपनाने को विवश होते हैं। इसके अलावा 2023 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत सरकार को फर्जी या भ्रामक सामग्री हटाने का अधिकार मिला है, जो डिजिटल मीडिया की स्वतंत्रता को और सीमित करता है। भारत में पत्रकारों के लिए सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसे माहौल में पत्रकारों का स्वतंत्र रूप से कार्य करना कठिन हो जाता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर बढ़ते हुए दबाव और सरकारी हस्तक्षेप को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि पत्रकारिता का स्वतंत्र रूप से कार्य करना अब पहले जैसा नहीं रहा। यदि यह स्थिति यूं ही जारी रही, तो भारत में लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक, प्रेस, कमजोर हो सकता है। अब खबरें लिखने से पहले पत्रकार सोचते हैं, क्या इस पर केस होगा? क्या गिरफ्तारी होगी? क्या चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? कई मीडिया संस्थान सत्ता के इशारे पर चलने लगे हैं, जिन्हें लोग अब गोदी मीडिया कहने लगे हैं। सरकारी विज्ञापन बंद कर देना, टैक्स रेड कराना या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप थोप देना, ये सब अब आम हो गया है। जिस देश में पत्रकार चुप हो जाएं, वहां जनता की आवाज कौन बनेगा? जब मीडिया सत्ता से सवाल नहीं करेगा, तो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में वक्त नहीं लगेगा। आज जरूरत है एक ऐसी बहादुर पत्रकारिता की, जो सत्ता से सवाल पूछे, जो जनता के लिए लड़े, जो बिना डरे सच को सामने लाए। अगर हम आज खामोश रहे, तो कल हमारी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। प्रेस की आजादी सिर्फ पत्रकारों की नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब कलम स्वतंत्र होती है, तभी देश वास्तव में आजाद होता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है। क्या आप सहमत हैं कि भारत में मीडिया पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या है?